हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मीट विथ मैथ्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स फर्स्ट में जो जेयूटी से रिलेटेड है, जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो सिलेबस मॉड्यूल 1 का है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, रॉलेज थ्योरम और टेलर्स थ्योरम, ये सब आता है। ये सब पढ़ाएंगे। पहले तो हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताएंगे और आप लोग न्यू क्लास है, नया क्लास है, फर्स्ट क्लास है मैथमेटिक्स के लिए। तो 10+2 में जो आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, उसी से रिलेटेड है। तो डिफरेंशिएशन जो है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड अप टू n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन इसमें पढ़ना है। तो जिसमें 10+2 में पढ़े थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है dy/dx, उसके बारे में हम बताएंगे और उसका कुछ की फैक्ट्स जो है, ये फार्मूला वगैरह वो सब बताएंगे जो 10+2 से रिलेटेड है। उसके बाद इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड n टाइम्स कैसे बनता है, n टाइम्स का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है, वो सब बताएंगे। फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आज से आप लोग क्लास रेगुलर करेंगे जिससे कि समझ में आ जाएगा। और इस फार्मूला तो 10+2 का याद ही होगा, हम समझते हैं याद ही होना चाहिए, और जो नहीं याद होगा तो उसको फिर से हम रिवाइज करवाएंगे। और डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन जो है वो जानकारी ज़रूरी है, तभी आगे बन सकता है। तो इससे पहले आप लोग क्या करेंगे कि मीट विथ मैथ्स चैनल जो मेरा है, मेरा नाम प्रोफेसर बी प्रसाद, विपिन बिहारी प्रसाद है। बी प्रसाद करके विपिन सर करके बोलेंगे। और अटेंडेंस के लिए आप लोग गुड मॉर्निंग सर करके लिख करके देंगे लाइव चैट में, और उससे आप लोगों का अटेंडेंस बन जाएगा। और इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैथमेटिक्स के बारे में आपको ये सब मिलता रहेगा नोटिफिकेशन में। जितना भी इंजीनियरिंग का कोर्स है करीब करीब इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट करेंगे, ये सब करते हुए चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, तो वो हम देखते हैं क्या है डिफिनेशन इसका। इफ़ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल at any point of x, then its derivative is f dash x is equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx function of x by h, and it is called the first derivative of x of फंक्शन ऑफ x। फर्स्ट डेरिवेटिव ये हुआ फंक्शन ऑफ x, इसका डिफिनेशन बाय डिफिनेशन है। इट कैन बी रिटन एज y dashed or y1।
फर्स्ट डेरिवेटिव्स को इस तरह से लिखते हैं, यानी y1 इजकल्स टू क्या हो गया, और y1 इजकल्स टू dy बाय dx इसको लिखते हैं। इफ द डेरिवेटिव of y is equals to fx, function of x, is derivable at x, then the derivative of f dash x denoted by f double dash x is called second order derivative of fx at x and f double dash x is equals to limit h tends to 0 f dash x plus h minus f dash x by h. It can be written as it can be written as y double dash और y2, इसी तरह से y3 का आएगा, इसी तरह से y4 का आएगा, इसी तरह से डॉट 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 n टाइम्स का क्या होगा, if the n minus 1th derivative of y is equals to fx is differentiable at x then its derivative is called the nth derivative of function of x at x and is denoted by f n x और इसी को हम लिख सकते हैं dny, where कैपिटल D को हम कहते हैं इसको d by dx और yn, इसी को yn लिख सकते हैं और
इसी को लिख सकते हैं y टू दी पावर n। हेंस द सक्सेसिव लगातार, द सक्सेसिव derivatives of fx are represented by the symbol क्या होता है f डैश x, इससे लिखते हैं, या f डबल डैश x डॉट 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 f n टाइम्स होगा x, f डैश x इसी को लिखते हैं y, f x होता है y, तो इसी को हो गया y1, और क्या हो जाएगा इसका y डैश dy बाई डी एक्स हो जाएगा y डैश, या y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट 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 y n टाइम्स हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं y1 y2 y3 डॉट 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 yn। हम ये जो है यहाँ पर इसी को यूज़ करेंगे, y1 y2 y3 y4 y डॉट 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 yn तक। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स का क्या कहेंगे y1 यानी dy बाई डी एक्स, y2 क्या हो जाएगा y1, जिस तरह से y1 हो गया dy बाई डी एक्स, y2 हो जाएगा क्या d बाय डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं। एक बार किए तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ, दूसरा बार करेंगे तो d2, इसी को लिखते हैं d2, यानी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, y2 को लिखेंगे। इसी तरह से y3 क्या हो जाएगा इजकल्स टू, यानी फिर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d2 y बाय डी एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तीसरा बार हो जाएगा y3 हो जाएगा, यानी d3y बाय डी एक्स क्यूब। इसी तरह से चलते चलेंगे हम, y1 हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर गौर करने से यहीं पर सीखना है, क्या करना है y1 यानी फर्स्ट टाइम, जैसे साइन x का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 क्या हो जाएगा साइन x का d साइन x बाई डी एक्स, यानी cos x होता है, तो y1 हो गया cos x। और फिर y2 हो जाएगा, फिर करेंगे cos x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, फिर y3 करेंगे तो फिर माइनस साइन x का हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। इस तरह से सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन होता है, लगातार करते जाइए उसी का, एक बार के फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएट के ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, उसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको कहते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है, यानी हो गया where each term is derivative of preceding one, यानी पहला टर्म को हम डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा सेकंड आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थर्ड आएगा, थर्ड का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर्थ आएगा, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो उसी को वेयर ईच टर्म इज डेरिवेटिव ऑफ प्रीसीडिंग वन, पीछे का रहता है।
तो इफ वी राइट y is equals to fx function of x, the symbol y1 y2 y3 dot 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 yn are used to denote the successive derivatives of y. जो बताए वही y1 y2 y3 y4 डॉट 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 yn तक। अब आइए हम बताने जा रहे हैं अब तो ये हो गया डिफिनीशन, क्या है सक्सेसिव तो समझ में आ रहा होगा, यानी लगातार ग्रेजुअली हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे, पहले का डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर दूसरे जो आएगा उसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरा होगा, फिर उसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तीसरा हो जाएगा, इस तरह से सक्सेसिव लगातार हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे तो आगे का हमको मिलता चलेगा। उस तरह से n टाइम्स तक हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ की फैक्ट्स जो है 10+2 का की फैक्ट्स, कुछ फार्मूला है जो फार्मूला हम बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फार्मूला जानकारी ज़रूरी है, जो 10+2 का फार्मूला है वो पहले हम बताते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग n टाइम्स का जो फार्मूला है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो पहले फार्मूला जानकारी हो जाए उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। फार्मूला जो पीछे जो पढ़े थे 10+2 में वो फार्मूला ही पहले स्टार्ट करते हैं, उसका कुछ जानकारी ले लीजिए। इसमें क्या है फार्मूला, जैसे d(e⁻x), इसका डिफ्रेंशिएशन 10+2 में पढ़े होंगे तो क्या होता है ex, एक्सपोनेंशियल e⁻x का ex ही होगा। दूसरा है dxn, xn है फंक्शन ऑफ x y का, ये होगा dx इसका फार्मूला होता है, x पर कोई भी पावर है, n मतलब 1 2 3 जो भी रहेगा तो लिखेंगे पहले n और x⁻n-1, ये फार्मूला होता है। उसके बाद dA⁴x बाई dx, तो क्या हो जाएगा इसका A⁴x log e⁴a। दूसरा है d log e⁴x, यानी एक्सपोनेंशियल होता है बेस है, log x का ही हम जनरली जानते हैं, log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x। ये सब थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी है, आगे काम आएगा। और उसके बाद d log A⁴x बाई dx, तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू log e⁴a, ये तो हो गया। इसके बाद d sin x बाई dx, इसका हो जाएगा cos x। ये सब तो याद ही होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो फिर रिवीजन हम करवा रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा। d cos x बाई dx क्या होगा माइनस साइन x, क्लियर है। अब आइए d tan x, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का निकालना ज़रूरी है। d tan x क्या होगा इसका, हाँ sec² x होता है इसका।
अभी कॉट एक्स डी कॉट एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सब फॉर्मूला कंठस्थ रखना चाहिए। एक्स, अब डी सेक एक्स बाय डी एक्स 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 1 2 3 4 5, एक और होगा डी सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर है। अब आइए डी कॉसेक एक्स बाय डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका हो गया। अब आइए इन्वर्स का देखते हैं। इन्वर्स का, सब इन्वर्स का भी काम आएगा हमको अभी। डी साइन इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी कॉस इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। डी टेन इन्वर्स एक्स, डी टेन इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कॉट इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स, इसका हो जाएगा क्या, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी सेक इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, 1 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और ये क्या हो जाएगा इसका, डी कॉसेक इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स, इसका आ जाएगा -1 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये हो गया। अब कुछ फार्मूला जो है, चेन रूल तो ठीक है, चेन रूल तो होता है, आता ही होगा। और इसमें क्या करेंगे, जहाँ तहाँ जो होगा बेसिक चीज़ भी हम बताते चलेंगे साथ ही साथ। तो इसमें एक होता है u इंटू वी का, दो फंक्शन है, वेरिएबल दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है u और v। तो उसका इंटू में किस तरह से होता है, इसको फार्मूला लिख लीजिए। डी u इंटू वी का जो ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा हमको, ज़्यादा ये इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले को हम कांस्टेंट करते हैं, u को हम कांस्टेंट कर लेंगे। दो वेरिएबल अगर रहेगा उसका हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो u को पहले कांस्टेंट कर देंगे, dv बाई डी एक्स प्लस, अब जिसका डिफ्रेंशिएट हो गया उसको कांस्टेंट कर दीजिए, और जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बारी बारी से करेंगे डिफ्रेंशिएट। यही होता है इसका फार्मूला। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और एक डिवीज़न वाला फार्मूला है, और एक फार्मूला इसमें लिखना भूल गए हैं, जो कि कांस्टेंट का डी सी बाय डी एक्स, यानी डी कांस्टेंट का क्या होता है, डी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब ये ये इंटू का हो गया, दो वेरिएबल इंटू है। अब वही u एंड v जो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, उसका डिफ्रेंशिएट यानी u बाय v
u बाय वी यानी बाय में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यानी फ्रैक्शनल में रहेगा तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यानी v को कांस्टेंट करेंगे, जो नीचे में रहता है उसको कांस्टेंट करेंगे, तो फिर उसका ऊपर वाला को क्या करेंगे, du बाय dx डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब माइनस साइन देंगे, जिसका डिफ्रेंशिएट हो गया इसको कांस्टेंट करेंगे, और जो जिसको कांस्टेंट किए थे उसको dv बाई dx करेंगे, नीचे में क्या होगा v स्क्वायर। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला और वो। इतना तो आपको की फैक्ट्स में आता है आपका 10+2 का। अब आइए, अब आते हैं हम इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है इंजीनियरिंग का, जो n टाइम्स का है, वो सब अब काम आएगा। n टाइम्स निकालने के लिए हम सक्सेसिव निकालेंगे n टाइम्स तक, 1 2 3 इस तरह से निकालते चलेंगे तो समझ में आएगा, वो सब फार्मूला इसमें काम आएगा। अब जो है हम n टाइम्स निकालने के लिए कुछ फार्मूला है, तो लिखते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हम लिखते चले जाएंगे, जैसे नंबर 1 इफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर m, देन ये अगर रहेगा ax प्लस b टू द पावर m, यानी अगर 3x प्लस 4 रहेगा टू द पावर 6 रहेगा तो उसका कैसे निकलेगा, इस तरह का है। तो हम पुटिंग करने के लिए बताएंगे बाद में। देन yn इज इक्वल्स टू n टाइम्स इसका कैसे निकलेगा, yn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1 इंटू a टू द पावर n इंटू ax प्लस b टू द पावर m माइनस n। और इसी को हम लिख सकते हैं, और yn इज इक्वल्स टू, इसी को इस तरह से फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल m माइनस n a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर m माइनस n। n इज लेस देन, इसको इफ n इज लेस देन m, अगर n क्या होगा m से कम होगा तब ये इस तरह से हम करेंगे, और m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से if n is equals to m, then y is equals to a to the power n factorial n। if n is greater than m, then yn, यहाँ yn होगा, yn इसका टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम निकालेंगे। मेनली फार्मूला ये है, एक ही फार्मूला, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला नंबर 2, इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax प्लस b, देन yn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, an e टू द पावर ax प्लस b 3।
इफ y इजकल्स टू a टू द पावर ax प्लस c, then bx if y is equals to a to the power bx plus c, then yn is equals to क्या हो जाएगा इसका, then y is log a to the power n b to the power n a to the power bx प्लस सी, ये हो जाएगा वाई एन इसका, एन टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। अब आइए 4, फॉर्मूला नंबर 4, क्या हो जाएगा इसका, इफ़ वाई, ये इस तरह से रहेगा तो हम बनाएंगे, हम ई पर पावर रहेगा 4x प्लस 3, तो उस तरह से हम निकालेंगे। एक जगह पर हम 4 दे देंगे, n दे देंगे पावर, फिर 4x प्लस 3 दे देंगे ई पर पावर, इस तरह से पुटिंग करेंगे हम। तो इफ़ बताएंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, आगे हम बताते चले जाएंगे। इफ़ y इजकल्स टू 1 बाय में रहेगा तो कैसा होगा, ax प्लस b, बाय में रहेगा, जैसे 1/3x प्लस 4, तो इसका कैसे निकलेगा, देन yn इजकल्स टू, देन yn n टाइम्स कैसे डिफ्रेंशिएट होगा उसका, तो ये होगा इसका, ये -1 टू द पावर n, फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, सब फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, हर कहीं न कहीं काम आएगा। तो a टू द पावर n फैक्टोरियल n बाय ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। 5 if y is equals to log ax plus b modulus of ax plus b, then क्या होगा, then yn is equals to, then yn is equals to -1 to the power n minus 1 an factorial n minus 1 by ax plus b टू दी पावर n। क्लियर है। अब आते हैं 6, नंबर 6, इफ y is equals to 1 by ax plus b टू दी पावर m, कुछ पावर रहेगा इसमें तो क्या हो जाएगा, देन yn इजकल्स टू क्या हो जाएगा इसका, -1 टू दी पावर n a टू दी पावर n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल m माइनस 1 ax प्लस b टू दी पावर m प्लस n। क्लियर है, ये फार्मूला हो गया। अब आइए 7, इफ y इजकल्स टू ax प्लस b बाय cx प्लस d, इस तरह से रहेगा तो क्या होगा इसका,
n टाइम्स। देन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला हम दे रहे हैं जो बुक से भिन्न है, और इसका yn कैसे निकलेगा सो देखिए। yn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-1 c टू द पावर n-1 ad माइनस bc इंटू फैक्टोरियल n बाय cx प्लस d टू द पावर n+1, वेयर क्या है ad माइनस bc कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता है इक्वल। आया फॉर्मूला नंबर 8, इफ y इक्वल्स टू cos ax प्लस b, यानी cos 3x प्लस 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a और b कांस्टेंट टर्म है, वहाँ उस जगह पर क्या रहेगा, अंक रह सकता है, कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो उसका कैसे निकलेगा। तो देन yn इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला है, देन yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a टू द पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, क्लियर है, ax प्लस b। नेक्स्ट 9, इफ y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, देन yn इक्वल्स टू सेम टाइप है, इसलिए याद करने के लिए सुविधा है। कॉस का तो कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, मेन सब चीज़ वही रहेगा। an यहाँ साइन है तो साइन दे देंगे, इतना ही चीज़ रहेगा, n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, याद करने की सुविधा रहेगा। कॉस में कॉस रहेगा, साइन में क्या रहेगा, साइन, बाकी सब वही रहेगा। ए टू द पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, an ए टू द पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, यही रहेगा। नंबर 10, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर ax साइन bx प्लस c, bx प्लस c, तीन कांस्टेंट टर्म है, एक्सपोनेंशियल भी लगा हुआ है, तब इसका क्या होगा, n टाइम्स, देन yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, yn इक्वल्स टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर n बाई 2 साइन bx प्लस c प्लस n इंटू 10 इनवर्स b बाय a, जो अंक रहेगा b और a का घोच b बाई a इस तरह से आएगा, मॉडुलस दे दिए हैं प्लस माइनस के लिए, पॉजिटिव रहेगा। इफ 10 उसी तरह से फिर हो जाएगा हमारा, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c, सेम टाइप इसका भी होगा उस तरह से, सेम चीज़, तो क्या हो जाएगा y, देन yn इक्वल्स टू, yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही चीज़ रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n बाई 2, साइन की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, सब चीज़ वही रहेगा, कॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा bx
प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाय ए हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए फॉर्मूला नंबर 11। एक 11 क्या है फॉर्मूला नंबर, ये आइए 9 10 10, ये 11 ये हो गया, ये 12 हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 12, इफ y इजकल्स टू ए टू दी पावर x रहेगा साइन बी एक्स प्लस सी, देन वाई एन इजकल्स टू लॉग ई टू दी पावर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर एन बाय 2 ए टू दी पावर एक्स साइन मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाय लॉग ई टू द पावर ए, ये रहेगा मॉडुलस इधर रहेगा। क्लियर है। फिर उसी तरह सिमिलरली में हो जाएगा क्या कॉस का, कॉस का क्या हो जाएगा सिमिलरली में फार्मूला नंबर 13, 12 तक हो गया। फार्मूला नंबर 13, इफ लास्ट फार्मूला है ये, इफ y इजकल्स टू ए टू दी पावर x कॉस बी एक्स प्लस सी, देन वाई एन इजकल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग सेम चीज़ है ई टू द पावर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई 2 और ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स कॉस, अब मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाय लॉग ई टू द पावर ए, ये हो गया। इतना तक फार्मूला है। अब आइए एक फार्मूला और बचा हुआ है इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, लास्ट फार्मूला है जिसको कहते हैं लेबनीज थ्योरम, LEI, ये स्पेलिंग याद रखेंगे LEI, इसका यूज़ करेंगे LEIBNITZ, लेबनीज, ये मैथमेटिशियन का नाम है लेबनीज थ्योरम। ये मेन फार्मूला है जिस पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इस मॉड्यूल से 2.5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 35 मार्क्स का, जो पता ही होगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ABC करके क्वेश्चन रहता है और 70 मार्क्स, जिसमें कि हमको 21 लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। 21 लाना 70 में 21 लाना अनिवार्य है। तो 35 का एक ही चैप्टर से आपको मिल रहा है। अगर आसानी से धीरे धीरे करके समझेंगे और समझ करके बनाएंगे तो आपका ये अपना हो जाएगा, नहीं तो
आपका नहीं होकर के मेरा ही रह जाएगा। इसीलिए समझने के लिए कोशिश करेंगे, लगातार अगर समझते रहेंगे तो बार बार हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको आसान बनाने में मन लगेगा काफ़ी और आसान भी होगा। ये लेबनिज थ्योरम क्या है? इफ़ y इक्वल्स टू u इंटू v, where u and v are functions of x having derivatives of nth order, then yn equals to nc0 un v plus nc1 un un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus dot 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 plus NCR, R टर्म्स तक जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट NCR तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? NCR U, अब यहाँ भी जाएगा UN 1 UN minus 1 N minus 2 N minus 3, तो ये N minus R टर्म्स तक जाएगा, N minus R VR, सेकेंड लास्ट है ये VR, R टर्म्स तक ये जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस NCN तक जाएगा, UVN। ये फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पर आधारित क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा, 2 या 3 भी रह सकता है क्वेश्चन। तो 14 मार्क्स का रहना चाहिए। 14 मार्क्स का ये रहेगा, 14 मार्क्स का और अदर 1 वेरिएबल का रहेगा, जिसमें कि टेलर्स थ्योरम रहेगा, रॉलेज थ्योरम रहेगा और भी कुछ रहेगा, तो वो सब रहेगा। 35 नंबर का इस मॉड्यूल से आएगा। वेयर सफिक्स ऑफ u and v denote the number नंबर रहेगा वहाँ पर, सभी NC1 के जगह पर नंबर रहेगा। सफिक्स ऑफ u और v का, UN का नंबर रहेगा, यहाँ n पर नंबर रहेगा। द नंबर डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स हमको करना है डिफरेंशिएट। दे आर डिफरेंशिएटेड यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। V1 हुआ है तो एक बार, V केवल ज्यों को त्यों, जैसे साइन x मान लीजिए V है, मान लीजिए x स्क्वायर V है, x स्क्वायर V है कोफिशिएंट में, तो x स्क्वायर का V की जगह पर x स्क्वायर लिख देंगे। V1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। V3 तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ क्या है, 1 2 क्या है, सफिक्स जो है ये नंबर है, उसका
नंबर डिनोट करता है, कितना टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये n वाला भी है, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको n-2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम आगे बताएंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है n-2 टाइम्स। तो ये u तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये सब हम बताएंगे आगे n-2 टाइम। अब इसके लिए अब ये है, इट हेल्प्स टू फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x। ये हेल्प करेगा हमको, इट हेल्प्स टू फाइंड द nth डेरिवेटिव of the product of two functions of x, two functions of x। अब जैसे कि फार्मूला हमको आता है NCR, यानी कम्बिनेशन का फार्मूला है NC0 NC1, जैसे NCR हुआ। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ये बार बार आपको आएगा काम, ये याद रखना ज़रूरी है। जैसे आप 5C1 इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल n का जगह पर क्या है 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिखिए, बाय फैक्टोरियल r का जगह पर क्या है 1 है 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल क्या है 5 - 1। अब ये कैसे होगा, इसका होगा 5 से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल n जो होता है, फैक्टोरियल n क्या होता है n-1 n-2 डॉट n-r, और उसके बाद फैक्टोरियल n। इस तरह से आता है n-r, यानी 5, ये आ जाएगा 5 × 4, तो 4 यहाँ आएगा 4, तो फैक्टोरियल 4 कर दीजिए, 1 का 1 इंटू फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। लास्ट में फैक्टोरियल n लिखते हैं, लास्ट में ये जो जहाँ तक आएगा उसके बाद हम फैक्टोरियल ये कर देंगे, तो कितना आया इसका 5C1 का 5 आ गया। इसी तरह से 5C2 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से फैक्टोरियल इस तरह से तोड़ा जाता है। फैक्टोरियल का उल्टा चलिए, यानी 5, यानी 9 फैक्टोरियल 9 का क्या हो गया, फैक्टोरियल 9 का 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मान लीजिए नीचे रहता 7, तो 7 तक फैक्टोरियल करके छोड़ देंगे, यानी n-r क्या हो गया, n-r ये हो गया लास्ट, सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो इतना तक याद रखेंगे, तब आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर बनाने तो समझ में आएगा, तब तक इसको ये क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले फार्मूला को थोड़ा सा याद कर लेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, और बनाते बनाते तो और कंठस्थ हो जाएगा। तो इसलिए फार्मूला को याद करने के लिए बार बार उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से, और माइंड में सेट करने के बाद आपको बनाना आसान लगेगा। फार्मूला अगर नहीं याद रहे तो आते हुए क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो बनाएंगे से इम्पोर्टेंट भी रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीखने के लिए भी तो है ही। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डालेंगे इसमें, और इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस मैक्स एंड मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होंगे। इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। तो इसलिए बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और
सीखते रहिए, तब आपको अपना हो जाएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को अपना बनाने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और क्लास छोड़ेंगे नहीं, अटेंडेंस बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको उस पर इंटरनल मार्क्स के लिए आपको इंटरनल मार्क्स 30 मार्क्स का रहेगा, 70 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एक्सटर्नल पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का इंटरनल क्वेश्चन रहेगा। इंटरनल क्वेश्चन प्लस एक्सटर्नल क्वेश्चन इसी में से आएगा, जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से एक्सटर्नल क्वेश्चन भी आएगा और इंटरनल क्वेश्चन भी आएगा। जितना पढ़ाएंगे उसको पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मीट विथ मैथ्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे सब कोई, और बेल आइकन को भी दबाएंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी मीट विथ मैथ्स चैनल में जितना भी इंजीनियरिंग कोर्स का पढ़ाया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, और जिससे भी कुछ ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं। और शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और गुड मॉर्निंग तो निश्चित रूप से लिखेंगे, जिससे कि आपका अटेंडेंस बनता रहे। थैंक यू।